हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। तो आज अपना क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 12 दे रखा है। कहा है सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग सिद्ध करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपान का सेक थीटा माइनस का tan थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है आपको पता है। सबसे पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया क्या है, अपने पास दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 पूरे का बट्टा में क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। ये दे रखा है अपना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ आंसर में लाना क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा लाना है। ये बताइए, अगर हम एक को कॉस से भाग दे दें तो सेक थीटा आएगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो एक काम करते हैं, पूरे को कॉस थीटा से, जो ऊपर चीज़ें हैं अंश वाली चीज़ें हैं इनको सभी को कॉस थीटा से, और जो हर वाली चीज़ें हैं इन्हें भी कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। तो हम क्या कहेंगे सर, कॉस थीटा से अंश व हर को भाग करने पर। तो कॉस थीटा से अंश व हर को भाग करोगे तो क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर मिलेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 पूरे का बट्टा आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। फिर पूरे का बट्टा क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर साइन थीटा है तो साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, माइनस में 1 है तो 1, पूरे का बट्टा कितना, कॉस थीटा। ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक, देखिए ये साइन थीटा था माइनस कॉस थीटा था प्लस 1 था, इसको पूरे को हमने कॉस थीटा से भाग कर दिया है। फिर साइन थीटा था प्लस कॉस थीटा था माइनस 1 था, इसको पूरे को हमने कॉस थीटा से भाग कर दिया। तो हुआ क्या, यहाँ से बचा है साइन थीटा बटा कितना, आप कहोगे सर कॉस थीटा, माइनस में क्या बचा है, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अब अलग अलग करके हम लिख रहे हैं तो बचेगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये प्लस में क्या बच जाएगा 1 अपान का कॉस थीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, पूरे का बट्टा क्या बचेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ पे आप करोगे सर साइन थीटा पूरे का बटा कितना, कॉस थीटा, प्लस में कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बच जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, माइनस में 1 अपान कितना भैया, कॉस थीटा। समझे बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। आगे है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा टेन थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना बनना है, आप कहोगे सर टेन थीटा बनना है, माइनस में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, कितना आ गया 1 आ गया, अपान में कितना, प्लस में कितना है, प्लस में है 1 अपान कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर सेक थीटा बन जाएगा। पूरे का बट्टा कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, ये बराबर किसके है, आप कहोगे टेन थीटा के, प्लस में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1 आ गया, माइनस है तो माइनस लगा लिए, 1 अपान कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, सेक थीटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर आया क्या था अपने पास, आया था टेन थीटा माइनस में वन प्लस में सेक थीटा, ये आया था। पूरे का बट्टा कितना आया था, टेन थीटा प्लस में वन माइनस में सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब इनको साथ साथ लिख लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको साथ लिखते हैं, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसको साथ लिखते हैं। जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, माइनस में कितना है 1, पूरे का बट्टा कितना है, आप कहोगे सर टेन थीटा है, माइनस में सेक थीटा है, प्लस में कितना है 1 है। तो ये चीज़ें आ गई हैं अपनी पास, हमने सबको साइड साइड में लिख लिया है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे क्या, आप कहोगे सर टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 है यहाँ ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। ठीक, आपको गायब क्या करना है, आपको ऊपर वाली चीज़ें गायब करनी है, क्योंकि 1 अपान में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो ऊपर वाली चीज़ें गायब कैसे होंगी, हम नीचे ये जो फॉर्मेट ऊपर बनना है, यही फॉर्मेट हम नीचे बना पा जाएं, फिर उसको काट देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 पूरे का बटा, आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है, आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि सर 1 बराबर क्या होता है, यहाँ सही कहीं साइड में लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपने पढ़ रखा है 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। तो हम 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, या ये जो 1 आया है इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रखते हैं पहले टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, फिर क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये तो अपना जो था वही रह गया, फिर अब प्लस में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक, समझे बात। चलो आगे चलते हैं, आगे कह रखा है सर टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, माइनस में 1 है तो इसको वही रहने दिया, बट्टा में क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसको पहले हमने ऐसे लिख लिया टेन थीटा माइनस
सेक थीटा, ये हमने लिख लिया। प्लस में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर ए प्लस में बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस में बी, ये अपना ये बन जाएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। समझे बात आपको समझ में आई पूरी। तो अब देखिए ऊपर हमें लाना क्या है ऊपर हमें लाना है tan थीटा प्लस सेक थीटा हमें कॉमन करना है, ये हमें काटना पड़ेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो हम देखते हैं ये चीज़ें कट कैसे रही हैं अपने पास। अब देखो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा क्या, हम एक काम करते हैं, ये जो अपना आगे वाला समीकरण है इस पर माइनस कॉमन करते हैं। क्यों, पहले देखना, यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस बना के पूरा माइनस कर देगा, तो हम इस यहाँ से माइनस ना कॉमन करके यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, ताकि यहाँ जो सेक थीटा माइनस tan थीटा है वही यहाँ भी बन जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो जब आप माइनस कॉमन करोगे तो ऊपर है tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 पूरे का बटा, माइनस कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा, और यहाँ कितना बच रहा है, आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस में tan थीटा। ये चीज़ें आपके पास बच रही हैं, समझे भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन कर लेंगे, तो जब कॉमन करेंगे बचेगा tan थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस का 1 पूरे का बटा क्या बच जाएगा, आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ भी सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ भी, तो कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा सेक थीटा माइनस का कितना भैया tan थीटा, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, आप कहोगे सर बचेगा माइनस का 1, प्लस में क्या बच जाएगा, आप कहोगे सेक थीटा प्लस में tan थीटा। अब अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ये भी है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ये भी है, तो ये से पूरा क्या हो गया भैया, ये कैंसिल, बचा क्या 1 अपान का सेक थीटा, 1 अपान का सेक थीटा, माइनस में क्या बच गया, माइनस में बच गया tan थीटा। ये जो कुछ भी बचा है ये किसके बराबर है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड में यही चीज़ें हमें लानी थी, तो ये आ चुका है राइट हैंड साइड के बराबर, या किसके बराबर आया है, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया भैया, आप कहोगे सर प्रूव हो चुका है। बताओ बात समझ में आई। तो ये अपना क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 8.3 का है, इसी टाइप का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। लाना क्या है, कॉसेक ए लाना है और कॉट ए लाना है। तो जैसे वहाँ पर हमने क्या किया था, भाग किया था कॉस ए से, वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में किससे भाग कर देंगे, अब देखिए कॉसेक ए लाना है और 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए लाने के लिए आप किससे भाग कर देंगे, साइन ए से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे सर, लिखोगे कॉस ए माइनस का साइन ए माइनस का 1 प्लस का 1 बटा में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस का कितना भैया 1। अब क्या कहोगे, कहोगे सर इसमें भाग करना है किससे, साइन ए से, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे भैया, साइन ए से भाग करने पर कहाँ करोगे, अंश और हर में, अंश व हर में। ठीक है, तो अंश व हर में करोगे तो क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 पूरे का बटा कितना मिल रहा है, आप कहोगे सर साइन ए। ठीक है, पूरे का बटा कॉस ए प्लस साइन ए है, तो लिखेंगे हम कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 पूरे का बटा कितना करना है, आप कहोगे सर साइन ए। ये चीज़ें अपने पास हो चुकी हैं। फिर आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप कहोगे सर कॉस ए बटा साइन ए है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो हो जाएगा सर कॉट ए के बराबर। साइन ए बटा साइन ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1 प्लस में 1 अपान साइन ए है, सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा प्लस में कितना भैया 1 अपान साइन ए बराबर क्या, कॉसेक ए पूरे का बटा कितना हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर कॉट ए आ जाएगा, प्लस में साइन ए प्लस अपान में साइन ए बराबर 1 माइनस है, तो -1 अपान साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर कॉसेक। ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए आप वहाँ पे देखिए जो कुछ भी आ रहा था वो 1 अपान करके आ रहा था, लेकिन यहाँ 1 अपान नहीं करके आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हर वाली चीज़ों को क्या करना है भैया, गायब करना है। तो जो कुछ भी मान रखे हम वो रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे, अंश में रखेंगे। तो कैसे लिखोगे आप, इसको पहले लिख लेते हैं सिस्टम से अपना। क्या लिखोगे, लिखोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो प्लस का कॉसेक ए माइनस का 1 पूरे का बटा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। ये अपने पास आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये जब आ जाएंगी तो आगे चलते हैं, आगे क्या मिल रहा है अपने पास, आप कहोगे सर ऊपर वाले नीचे वाली चीज़ें काटनी है, तो ऊपर 1 का मान रख लेंगे। 1 का मान क्या होता है, आपने पढ़ा है सर कि कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो जब 1 के स्थान पे रखना चाहो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, कॉसेक ए, यहाँ से माइनस में 1 के स्थान पे क्या रख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा सर कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ये आ जाएगा पूरे के बटे में। ठीक है, ये चीज़ें अपने पास मिल रही हैं। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या मिल रहा था, अभी आपको मिला था यहाँ से, आप अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो कॉमन करोगे या तोड़ोगे इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस का बी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ठीक भैया, चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है तो उसको लिख लेते हैं पहले, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ये हमने लिख लिया। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कॉसेक ए माइनस का कॉट ए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये आ गया है। पूरे का बट्टा कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सर नीचे जो था वही लिख दीजिए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ये बच गया है पूरे के बट्टे में। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो आप कॉमन कर लो। तो जब कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा, आप कॉमन करोगे कॉट ए प्लस का कितना भैया कॉसेक ए, तो यहाँ से पूरा बाहर निकल गया, बचा 1, तो 1 माइनस का, देखिए अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर निकल गया तो माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस से कॉसेक ए में गुणा होगा कितना आ जाएगा, माइनस का कॉसेक ए, और माइनस से प्लस इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा प्लस का कॉट ए। पूरे का बट्टा कितना मिल रहा है, आप कहोगे सर बट्टे में मिल रहा है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब अगर आप मिलाओगे तो कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, कॉसेक ए माइनस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो ये से पूरा क्या हो गया, ये कैंसिल। बचा क्या, बचा है सर कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, ये मिला है, और यही आपको लाना था। चाहे आप इसको कॉट ए प्लस कॉसेक बोलो, चाहे आप इसी को कॉसेक ए प्लस में कॉट ए बोलो, दोनों बात एक ही है। तो ये जो चीज़ें आई हैं ये किसके बराबर आई हैं, आप कहोगे सर राइट हैंड साइड के बराबर आई हैं। क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो आप लोगों को आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है भाई, वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।